जो अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द साउथर्न मोस्ट ट्रिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी। द साउथर्न, साउथर्न में होता है दक्षिणी, मोस्ट अधिकतर, जो दक्षिणी का भारत देश का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ का जो अधिकतर ट्रिप का जो मेन लैंड है उसे क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। कहाँ तक है मेन लैंड, यानी आप यहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं मेन लैंड के द्वारा, कन्याकुमारी तक। उसके बाद बट लेकिन द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ अवर कंट्री इज इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। लेकिन कन्याकुमारी तक हम लोग जा सकते हैं, जो मेन लैंड है उस भारत देश का जो है मेन लैंड जो है वो उसको कन्याकुमारी तक मानते हैं हम लोग, कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन वास्तव में जो साउथर्न मौजूद दक्षिणी भाग का जो मेन ट्रिप है वो कहाँ जाता है, किसको कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट उसके नाम से जाना जाता है। और ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंडमान और निकोबार आइसलैंड में। अगर मैं फिगर दिखाऊं आपको दिखे तो इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए ये देखिए, एक इधर फिगर आप देख रहे होंगे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में पत्थर का बना हुआ मेमोरियल टाइप का है, इसका नाम है विवेकानंद। फैक्ट फाइल देखेंगे हम लोग, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आइसलैंड। फैक्ट फाइल क्या हम लोगों ने सीखा कि श्रीलंका और मालदीव क्या है, आइसलैंड है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पर है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत, अभी हम लोगों ने जाना कि सबसे बड़ा देश, अगर लोग सबसे बड़े देशों की अगर हम लोग लिस्ट बनाएं तो सब भारत देश हमारा कौन से नंबर पर आएगा, 7th नंबर पे। तो वही कह रहा है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। देखिए वहाँ पे क्या लिखा था, पॉपुलस लिखा था ना, याद होगा आपको वो मीनिंग, तो याद रखिए पॉपुलस और पॉपुलेशन दोनों सिनोनिम्स हैं। यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब देखेंगे नेक्स्ट लाइन, द लेंथ ऑफ इंडिया इज 3214 किलोमीटर फ्रॉम टू नॉर्थ टू साउथ एंड 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लंबाई बता रहा है, जो भारत देश की लंबाई है वो किधर से, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। यानी यदि हमारा ये मैप है आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें नॉर्थ किधर आएगा, ऊपर, और साउथ किधर आएगा, नीचे। तो नॉर्थ से यानी ऊपर से लेके नीचे तक, साउथ तक कितना है लेंथ, 3214 किलोमीटर, और 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट का भी आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया ईस्ट कहाँ है, इधर है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट, और इधर से इधर की लंबाई कितनी बता रहा है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर इन लेंथ। जो भारत का जो फ्रंटियर है, फ्रंट में क्या होता है, सामने, तो फ्रंटियर में क्या हो गया, सामने के, ऑफ इंडिया, भारत के जो सामने की जो जमीन है, लैंड है, इज अबाउट टू 15,200 किलोमीटर लंबाई में, इन लेंथ, लंबाई में कितना है वो, 15,200 किलोमीटर। ह्यूज माउंटेन रेंजेस प्रोटेक्ट इंडिया इन द नॉर्थ। ह्यूज मीन्स विशाल या बहुत बड़ा, माउंटेन बहुत बड़ी, माउंटेन मीन्स होता है पर्वत की जो रेंज है, विस्तार है, प्रोटेक्ट इंडिया इन द नॉर्थ। बचपन से आप लोग छोटे क्लासों में भी आप पढ़ते आए हैं, अभी क्लास 3 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत के उत्तर में हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे माउंटेन हैं, ह्यूज माउंटेन रेंज, विस्तार रूप है, प्रोटेक्ट इंडिया, भारत की जो कि सुरक्षा करते हैं, कहाँ पे, इन द नॉर्थ, उत्तर में, इधर यहाँ पे उत्तर। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज नियरली 6100 किलोमीटर इन लेंथ। कोस्टल लाइन, कोस्ट मीन्स क्या होता है, तट, कोस्टल, कोस्टल मीन्स होता है तटीय, कोस्टल लाइन मीन्स हो गया तटीय सीमा। तो जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा क्या होता है, तट किसको कहते हैं आप लोग को पता होगा, नदी के जो दोनों तरफ किनारे होते हैं उनको क्या कहते हैं, तट कहते हैं। उसी तरह से आप लोगों को पता है कि हमारे देश के जो ये इधर का हिस्सा है वेस्ट का, और नीचे साउथ का, इधर ईस्ट का, ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पे कौन कौन से सी हैं, देखिए क्या लिखा है, अरबियन सी लिखा है, अरबियन सी लिखा है। तो अरबियन सी लिखा है, सी मीन्स समुद्र, तो ये समुद्र हुआ, तो समुद्र में पानी हुआ, तो पानी के जो हिस्से हैं, किनारे हैं, वो क्या कहलाएंगे, तट। यानी ये तट वाले जितने हिस्से हैं
वो क्या है, उनकी लंबाई बता रहा है। द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्टल लाइन इज नियरली 7,500 किलोमीटर। यदि पूरा लेंथ हम कहाँ, कैसा लेंथ, अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ऐसे 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 जो पूरा तट का इलाका है, ये सब पानी है पूरा। तो ये तट का अगर मैं लंबाई अगर आप लोग जानना चाहें तो देखिए क्या बता रहा है, कोस्टल लाइन का लगभग 7,500 7500 किलोमीटर तक लंबाई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग का क्या है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बच्चों थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, ये मोबाइल मेरा ब्लर करने लग रहा है, हिल रहा है ना, थोड़ा हाथ से स्टैंड नहीं लगा है। तो देखेंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट में सबको पता है राज्य होता है, यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। चलो देखते हैं। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हम लोग 15 अगस्त तो मनाते ही हैं, तो उस दिन हमारा देश क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हुआ था। कब, किस सन में, 1947 में, सबको पता है। नाउ देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन अवर कंट्री। ये पहले से ही था, लेकिन अभी एक बदल गया है, यहाँ पे 28 हो जाएगा, और यानी 28 स्टेट हो गए हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज नहीं है। एक यही जो 29 स्टेट था ये बन गया है क्या, यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। यानी कोई पूछेगा आपसे, नया ये अपडेशन है, तो कहेंगे आप कि 28 स्टेट हैं हमारे देश में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली को भी क्या कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी दिल्ली भी केंद्र शासित ही कहलाती है। इसको कह रहा है इंक्लूडिंग, मतलब इसको शामिल करके। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज राजस्थान। तो हमारे देश में स्टेट होंगे, कई स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, तो 20 स्टेट में सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है, राजस्थान। एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा। और जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, गोवा है। द 7th स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। द 7 ऐसे राज्य हैं इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, पॉपुलरली नोन एज 7 सिस्टर्स। उनको एक और नाम से कहा जाता है उन 7 राज्यों को, जिनको क्या नाम कहते हैं, 7 सिस्टर, 7 बहन। वो कौन कौन से हैं देखिए, दिया है आर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 7 स्टेट हैं, इनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों से कोई पूछेगा क्वेश्चन में, टेस्ट में, कि 7 सिस्टर्स के नाम लिखो, तो क्या लिखोगे आप लोग, ऑफ योर कंट्री लिखोगे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए क्या दिया है, स्टेट्स, राज्य, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ सीरियल से दिया है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला। ये 13 इधर दिए हैं, और ये कैपिटल है, सबके कैपिटल के नाम दिए हुए हैं, और ये किस स्टेट में है। एक सेकेंड रुकिए, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, बेल बज रही है। हाँ, तो ये कैपिटल दिया हुआ, मैं कह रहा था ये सब कैपिटल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ये भी स्टेट के नाम इधर है, इधर कैपिटल है। नेक्स्ट पेज पे दिया है, यहाँ पर भी स्टेट के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पे नीचे भी यहाँ दिया हुआ है यूनियन टेरिटरीज, कैपिटल। द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। हम लोग का नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। हमारा भारत देश की फिजिकल डिवीजन कौन कौन से हैं, कितने भागों में बांटा गया है, किस तरह से, किसके आधार पे बांटा गया है। देखिए, द लैंड फीचर्स ऑफ कंट्री वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेरी मीन्स विभिन्न, एक नया मीनिंग है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। वेरी मीन्स विभिन्न, अलग अलग, डिफरेंट। द लैंड फीचर, जो हमारे धरती की फीचर्स हैं, गुण हैं, क्वालिटी है हमारे देश की, वो जो है वेरी मतलब अलग अलग है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे अलग अलग पाए जाएंगे। इंडिया हैज हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेन्स एंड एक्सटेंसिव प्लेट्यू। इंडिया हैज, इंडिया के पास है क्या, हाई मीन्स ऊंचे, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों की श्रृंखला, ऊंची ऊंची पर्वतों की श्रृंखला है। वास्ट प्लेन, वास्ट मीन्स क्या होता है, समतल, प्लेन मीन्स जमीन, प्लेन्स, यहाँ पे प्लेन्स का मतलब धरातल। अभी एक मीनिंग आप लोग जानते होंगे, प्लेन, प्लेन मीन्स होता है सीधा समतल, लेकिन वास्ट प्लेन यानी काफ़ी चौड़ा, वास्ट मीन्स होता है चौड़ा, प्लेन्स मीन्स समतल धरातल भूमि है। एंड एक्सटेंसिव प्लेट्यू, एक्सटेंसिव मीन्स एक्सटेंस, विस्तरित, विस्तारित रूप से बहुत अधिक दूरी तक, प्लेट्यू पठार भी पाए जाते हैं। मेनी रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज एंड फ्लो थ्रू द प्लेन्स। बहुत सारी, मेनी रिवर्स, बहुत सारी, कई नदियाँ, प्लूरल फॉर्म लिखा है, ऑरिजिनेट, ऑरिजिनेट मीन्स निकलती हैं,
फ्रॉम द माउंटेन्स, पर्वतों से, ये जो बर्फों की पर्वतीय श्रृंखला है हमारे नॉर्थ में, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। एंड प्लेट्यूज, पठार, एंड फ्लो थ्रो द प्लेन्स, पठारों की तरफ से भी निकलती हैं और फ्लो थ्रो द प्लेन्स, और समतल की तरफ ये आके दोनों बहते हैं। इंडिया कैन, फ्लो मीन्स होता है बहना। इंडिया कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन, विस्तृत रूप से यदि भारत को देखा जाए तो उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये नंबरिंग दिया हुआ 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स में इसको बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, द नॉर्थन माउंटेन्स, एक तरफ एक भाग में उत्तर का जो हिमालय श्रृंखला है माउंटेन्स उसको बांट दिया गया। फिर दूसरी तरफ में क्या है, नॉर्थन प्लेन्स, तो उत्तरी जो समतल भूमि है वो हो गया। फिर ग्रेट इंडियन डिजर्ट, रेगिस्तान भी है, डिजर्ट में रेगिस्तान, तो उसको भी बांट दिया गया, उसमें भी कुछ हिस्सा रेगिस्तान का है। द साउथर्न प्लेट्यू, और जो दक्षिण का पठार है उसमें। और क्या बचा, एक तट वाला क्षेत्र बचा, जो मैंने भी बताया कि इसके चारों तरफ ये जो पानी है ये तट एरिया कहलाता है, तो कोस्टल प्लेन के लिए भी बांट दिया इसको। एंड आइसलैंड रीजन, और क्या बचा, आइसलैंड। अभी 2 आइसलैंड के नाम आप लोगों ने देखा है, याद है आप लोगों को? जितने बच्चों को याद है समझिए कि वो ध्यान से देख रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो जी? अच्छा, सबको आ गया, कोई बात नहीं, चलो। We will study about this physical division and their influence on our day-to-day life in coming lesson. वी विल स्टडी, हम लोग पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस है, अबाउट दीज फिजिकल डिवीजन, इन भौतिक विभाजनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड और दियर इन्फ्लुएंस, और उनके प्रभाव को भी जानेंगे, ऑन आवर डे टू डे लाइफ इन द कमिंग लेसन, आने वाले लेसन में, आने वाले कमिंग मतलब आने वाले लेसन मीन्स पाठ, आने वाले पाठों में, चैप्टर में हम लोग डे बाय डे टू डे, एक एक दिन पढ़ेंगे क्या, कि ये जो फिजिकल डिवीजन है और एंड और दियर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस में प्रभाव, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम लोगों के ऊपर। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में ये है वो है, इतने सारी चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता होगा, तो क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आने वाले लेसन में। टॉकिंग टाइम, इंडिया हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी, इंडिया हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी इन काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। अभी हम लोगों ने इतने भागों में पढ़ा, और लेसन का नाम ही है हेविनली, स्वर्ग के जैसा। तो ऐसा क्या बनावट स्थिति है हमारे धरती पे इंडिया में कि स्वर्ग के जैसा इसको माना जाता है। तो वही कह रहा है, इंडिया हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत विभिन्नता है, इन काइंड ऑफ लैंड फॉर्म, धरातल के बनावट में, लैंड फॉर्म जमीन की बनावट में, फॉर्म्स में बनावट, रूपरेखा, दैट आर स्प्रेड, जो कि विस्तृत है, स्प्रेड मीन्स फैला हुआ है, अक्रॉस द कंट्री, देश, देश में, पूरे देश में फैला हुआ है। डू यू थिंक दिस डाइवर्सिटी मेक आवर कंट्री स्पेशल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो फैला हुआ है, इतने सारे, हेवेनली के नाम से जाना जाता है हमारे भारत देश की भूमि को, तो वही पूछ रहा है कि डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दिस डाइवर्सिटी, यह जो विभिन्नता है, मेक्स आवर कंट्री स्पेशल, हमारे देश को स्पेशल बनाती है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत मज़ेदार भी, जानने योग्य भी, इंटरेस्टिंग मतलब जिसमें लोग इंटरेस्ट लें। वैसे ही आप लोगों को पता है टूरिज्म कितना हमारे देश में अच्छा है ना, कितने लोग आते हैं विदेशों से घूमने, गंगा जी आते हैं, कुंभ मेला में लगता है, तो सही है, पूछ रहा है क्वेश्चन, तो बिल्कुल हमको क्या जवाब दोगे आप लोग, यस बिल्कुल, इट इज़ मेक आवर कंट्री स्पेशल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ हट के है यहाँ पे, देखो क्या दिया है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर मीन्स थोड़ा ऊंचा सोचने की, जानने की, समझने के लिए, क्या, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, हैपन मीन्स घटना, कौन सी घटना घटेगी, इट द हिमालय रिवर्स, जो हिमालयन रिवर्स है, चेंज दियर कोर्स, चेंज दियर कोर्स, कोर्स मीन्स अपनी दिशा, अपनी दिशा, एंड स्टार्टेड फ्लोइंग थ्रू द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा यदि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो चेंज कर दें, बदल दें अपनी दिशा को, और किधर बहने लगे, स्टार्टेड फ्लोइंग थ्रू द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, और थार की तरफ, रेगिस्तान की तरफ जाके बहने लगें, इधर धरातल की तरफ न बहें नदियाँ, तो क्या होगा। थिंक ऑफ द इफेक्ट ऑन बोथ, दोनों पे विचार करो, सोचो, आप लोग को सोचना है कि क्या होगा अगर ऐसा होगा, तो कि जितनी नदियाँ हैं वो बालू की तरफ, बालू में रेगिस्तान की तरफ जाके बहने लगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। द डिजर्ट एज वेल एज प्लेन्स थ्रू विच द रिवर्स फ्लो नाउ, द डिजर्ट वो रेगिस्तान जो है, एज वेल एज प्लेन्स, और साथ ही साथ जो समतल भूमि है, थ्रो जिसके द्वारा, विच द रिवर्स फ्लो नाउ, जो कि आज के समय में नदियाँ बहती हैं, तो क्या होगा। बस यही आप लोग को सोचना था। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। बस ये पहला लेसन आपका समाप्त हो गया आज। ओरल क्वेश्चन कुछ हैं, कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हैं, इन सबको मैं करवाऊंगा आपको
आपको लेसन समझ में आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग को लेसन समझने के लिए मैं फोकस करवा रहा हूँ। आप लोग लेसन समझे रहेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में, टेस्ट में जो होने वाले हैं उसमें आप लोग आगे रहोगे। चलो देखो क्या दिया, थोड़ा ब्रीफ में कुछ जानकारी दिया है। देखो इंडिया इज ए पार्ट ऑफ एशिया। अभी हम लोग जाने हैं कि एशिया का एक हिस्सा है हमारा भारत देश। ये मुख्य बातें इनको हमको समझना चाहिए। इट इज सिचुएटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। यह कहाँ पर है? भारत एशिया के दक्षिणी हिस्से में। साउथर्न में दक्षिणी पार्ट में, दक्षिणी हिस्से में एशिया के हमारा देश स्थित है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर अवर नाइबर्स। ये सब कौन है? हमारे नाइबर्स हैं, पड़ोसी हैं। देयर आर 29 स्टेट। अभी यहाँ पर भी लिख दिया है, आप लोग याद रखेंगे क्या कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली को लेके 8 कुल हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 क्या हैं? स्टेट्स हैं। द लेंथ ऑफ इंडिया इज 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो हमारे भारत देश की लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ कितनी है? 3214 किलोमीटर। और 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से पश्चिम की तरफ कितनी है? 2933 किलोमीटर। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर इन लेंथ। एक और नई बात है, जो भारत का जो लैंड फ्रंटियर में जो सामने की जो जमीन है, सामने की जमीन का अर्थ ये हुआ कि जो धरातल प्लेन है उसकी अगर लंबाई देखी जाए तो लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर इन लेंथ। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल फीचर्स। कौन कौन से फीचर? वो अभी आप लोग को बताया गया, बैक करके वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें, बस ये इंपॉर्टेंट था इन द ब्रीफ। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे किसी को तंग मत करिए। पढ़ने पे भी ध्यान दीजिए। मैंने आप लोगों को बहुत बताया है कि यदि हम लोग, ये हम लोग का जो मन है ना, यदि हम लोग एक भी दिन कोई काम न करें तो दूसरे दिन वो काम करने में हमारा मन नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा हमें। तो उसी तरह पढ़ाई हो, खेल कूद हो, खाना पीना हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ करिए। जो आप करते हैं डेली उसको आप डेली करिए। उसी तरह पढ़ाई को भी डेली करिए। आधे घंटे ही आज आपका मन करे तो आधे घंटे ही पढ़िए, कल 1 घंटे पढ़िएगा, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ये नहीं कि ना पढ़ें कि कल पढ़ेंगे। ऐसा करेंगे तो आदत नहीं बनेगी फिर दोबारा पढ़ने के लिए, और फिर धीरे धीरे आप पढ़ने से दूर भागने लगोगे। तो इसी अच्छी शुभकामना के साथ कि इस कोरोना के दौर में आप लोग घर में रहिए, सफाई का ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।